हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम हितेश है और आज हम बात करेंगे गूगल मैप बिजनेस के ऊपर आप गूगल एड्स कैसे लगा सकते हैं। क्या आप भी सीखना चाहते हैं कि गूगल मैप बिजनेस के ऊपर गूगल एड्स कैसे लगाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कैसे जनरेट किया जा सकता है? तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं बिल्कुल इजी स्टेप्स में कि किस तरीके से आप गूगल मैप बिजनेस के ऊपर गूगल एड्स लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक कलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसी टिप्स भी दूंगा कि आपको किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कभी क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आज इस वीडियो में स्पेशली आपके लिए प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, एक कैंपेन क्रिएट करूंगा जिसके अंदर हम एक लोकेशन के ऊपर गूगल एड सेटअप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लाने की कोशिश करेंगे। राइट, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, एंड तक देखना जरूर, कोई भी स्टेप्स को स्किप मत करना। यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो आपको पसंद आती है देखने के बाद प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब क्रिएट करते हैं कैंपेन। कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले ये प्लस बटन का आइकन जो दिख रहा है न्यू कैंपेन वाला ब्लू बटन में, इसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले पूछेंगे चूज़ योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। एक्चुअली में हमें चाहिए क्या? लीड। लीड कहाँ से मिलेगी? यहाँ से। तो सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है? लीड। आपका अकाउंट पुराना हो या नया, आपको हमेशा जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको क्या चाहिए गूगल एड्स से, वो आपको पहले बताना होगा, तब जाके आपका काम होगा। जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। तो मेरा जो कंसर्न है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो मेरा लीड है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरीज आए। तो इंक्वायरीज के लिए आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? लीड। लीड को मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट कैंपेन टाइप। कैंपेन टाइप चाहिए आपको, किस टाइप का कैंपेन चाहिए? तो मुझे सर्चिंग बेस्ड चाहिए, क्योंकि मैं जब सर्च करूंगा तब लोकेशन दिखेगा, उस लोकेशन के अंदर मुझे गूगल गूगल मैप के अंदर मेरा ऐड दिखेगा। तो मुझे कौन सा ऐड चाहिए रहेगा? सर्च। तो मुझे सिलेक्ट क्या करना है? सर्च ऐड को, सर्च कैंपेन को। फिर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया है सिलेक्ट द वे यू लाइक टू रीच योर गोल। तो मुझे क्या करना है? एक्चुअली मुझे स्टोर विजिट करवाना है। कोई विजिट करे, कोई स्टोर पे जाके क्लिक करे, कॉल करे, डायरेक्शन करे, कुछ भी करे, जो एक्टिविटी करे वो यहाँ पर दिखनी चाहिए। राइट, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? स्टोर विजिट। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और हमको क्या करना है? नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको जो कैंपेन का नाम देना है वो दे सकते हैं। मैं सिंपली यही नेम रखता हूँ। कंटिन्यू कर दिया। स्टार्ट न्यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बिडिंग। बिडिंग में यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिख रहा है? कन्वर्जन और क्लिक। आप एक बात ध्यान रखिए कि यदि आपका अकाउंट पुराना है तो आप कन्वर्जन ले सकते हैं। यदि आपका अकाउंट नया है तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप डायरेक्टली कन्वर्जन की तरफ ना जाए। कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि गूगल उन लोगों को दिखाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हो रहे हैं, यानी कि लोग सर्च कर रहे हैं, उनको सर्विस चाहिए एक्चुअली में, तो गूगल उनको कन्वर्जन काउंट करता है। और क्लिक का मतलब ये होता है कि दे आर, मतलब पूरी तरीके से वो कन्वर्जन के लिए तरफ नहीं जा रहे हैं, सिर्फ क्लिक कर रहे हैं। और आपका अकाउंट नया है तो आपको डायरेक्टली सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? क्लिक। क्लिक करने से, सिलेक्ट करने से मतलब ये होता है कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो गूगल कैंपेन है, ये कैंपेन है, वो अंडरस्टैंड करेगा आपके बिजनेस के बारे में, आपके ऐड के बारे में, आपने जो कीवर्ड ऐड करी है उसके बारे में अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद उसको समझ में आएगा कि हाँ, आप इन चीज़ों के लिए आप देख रहे हैं, आपको इस चीज़ का बिजनेस चाहिए। तो इसीलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिलेक्ट करना है वो क्लिक बिडिंग सिलेक्ट करना है। डायरेक्टली कन्वर्जन पे नहीं जाना है। आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक आपको क्लिक पे ही रखना है। कन्वर्जन बिडिंग जो है क्लिक पे रखना है। इसमें यह होगा कि आपकी सीपीसी कम आएगी और क्लिक्स ज़्यादा आने की कोशिश होगी। हो सकता है कि उसमें आपका बिजनेस जो लीड आना स्टार्ट हो जाए। बट मोस्ट ऑफ जो केसेस होता है, आपको अगर आप लीड चाहिए रहती है तो सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है? कन्वर्जन। तो आपको कन्वर्जन सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपका अकाउंट नया है, कैंपेन नया है, तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट क्या करना पड़ेगा? क्लिक। क्लिक आप 15 से 20 दिन तक चलाइए। 15-20 दिन तक आपको उसको ऐड को रन करना है एज अ क्लिक बिडिंग पर। फिर आपको क्या करना है? उसे कन्वर्ट कर देना है, चेंज कर देना है बिडिंग को क्लिक टू कन्वर्जन। फिर आपके पास जो लीड आने लगेगी वो स्टेबल लीड आने लगेगी, अच्छी अच्छी लीड आने लगेगी, कम बजट में लीड आने लगेगी। राइट, तो पहला स्टेप्स आपको जो टिप मैंने बताया है वो ये है कि आपको बिडिंग में जो क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? क्लिक।
तो मैंने यहाँ पे क्लिक सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट आपको नहीं सेटअप करना है। यदि आप सारी कॉम्प्लेक्सिटी यानी आपने पूरा कंट्रोल दे दिया, पूरा कंट्रोल कर दिया है आपने ऐड के ऊपर, कैंपेन के ऊपर, तो इसे रिव्यू में जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, रिव्यू से बाहर निकलने में ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने बिडिंग डाल दी, कैप लिमिट डाल दी, लोकेशन एकदम कॉम्प्लेक्स कर दिया, आपने बहुत सारी चीज़ें एक साथ में कर दी, तो इससे क्या होगा कि आपका जो कैंपेन है वो रिव्यू में ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली। तो इनिशियल स्टेज में आपको क्या करना है कि सिंपल सिंपल चीज़ें ही करनी है। पता है आपको आता है, हमें आता है, सबको आता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको सिंपल सिर्फ रिव्यू से एक बार बाहर आ जाए, फिर आप धीरे 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 आप उसमें जो मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, अपडेशन करना चाहते हैं, वो करते रहिए, ताकि आपका ऐड अच्छा दिखे, अच्छा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा लीड आपको मिले, राइट। फिर आपको डायरेक्टली नेक्स्ट पे आ जाना है। नेक्स्ट पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो ऑप्शन दे रखा है गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क, इसे हटा देना है। इसे हाइड कर देता हूँ। इन दोनों को हटा देना है। मैं नहीं चाहता कि मेरा ऐड किसी और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर दिखे, मुझे सिर्फ एंड सिर्फ गूगल के ही ऊपर मैं चाहता हूँ कि कोई कीवर्ड्स पे सर्च करे और वहां पर मेरा ऐड दिखे, बस। फिर नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आपको लोकेशन सेट करना है। लोकेशन बहुत ईजी है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लोकेशन है वो उदयपुर है, जो राजस्थान में है। इसे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है, लोकेशन ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। आपको ये सिलेक्ट नहीं करना, सेकंड वाला सिलेक्ट कर देना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो लोकेशन पे जो खड़ा है, मैंने जो लोकेशन सेट कर रखा है वहीं पे कोई खड़ा होकर या फिर उस लोकेशन में मौजूद है, तो वो आके सर्च करेगा तो ही उसे मेरा ऐड दिखना चाहिए, वरना नहीं। फिर नीचे चला आना, लोकेशन लैंग्वेज आपको वही रखनी है। फिर वापस नीचे आ जाना है। सिंपली आपको डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, राइट। और यहाँ पे जो कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन, इसे स्किप कर देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपना कीवर्ड जनरेट करना है। उसके लिए सबसे बेस्ट आपको आपके पास जो वेबसाइट है उसे सिलेक्ट कर लेना है, उसका यूआरएल सिलेक्ट कर देना, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, राइट। और यहाँ पर मैं बटन दबा देता हूँ, गेट कीवर्ड सजेशन। ये जो कीवर्ड सजेशन कर रहा है, चलो देख लेते हैं कि किस तरह से दे रखा है, राइट। तो ये कीवर्ड मेरे इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं। अब इस कीवर्ड को मैं इस तरह की एज इट इज नहीं रख सकता। ये कीवर्ड जो है वो ब्रॉड मैच में आता है। ब्रॉड मैच काफ़ी वाइड रेंज हो जाती है। इसके लिए ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है मेरे लिए, मेरे कैंपेन के लिए और मेरे बजट के लिए, कि जल्दी से जल्द ख़त्म हो जाता है। मुझे इस कीवर्ड के ऊपर कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले मुझे जो मैं कीवर्ड मैच टाइप रखूंगा वो फ्रेज वाला रखूंगा, राइट। अब इतने सारे कीवर्ड है, उसको मैं एक एक करके करूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसे मेरे पास एक टूल है, इसकी मदद से मैं डायरेक्टली वन क्लिक में ही सारे कीवर्ड जो ब्रॉड मैच में है उसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा फ्रेज मैच में। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले इस इतने सारे कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपको सर्च करना है कीवर्ड मैच टाइप टूल। ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, राइट। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपने कीवर्ड कॉपी किए थे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ राइट साइड में आ जाना है, सिलेक्ट मैच टाइप। आपको कौन से मैच टाइप में चाहिए, तो मुझे चाहिए फ्रेज मैच। इसे क्लिक कर दिया और ये जो ग्रीन बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दिया। ये देखो, वन क्लिक में रेडी हो गया। आपके जितने भी कीवर्ड्स थे, ब्रॉड मैच थे, वो सारे कन्वर्ट हो गए फ्रेज मैच में। सिंपल इसे कॉपी कॉपी कर लिया हमने। वापस हमारे कैंपेन में चले आते हैं और इसे पेस्ट कर लिया। आप देख पा रहे हैं कि जितने भी मेरे ब्रॉड मैच थे वो सारे कीवर्ड मैच हो गए फ्रेज में, राइट। तो मैंने कीवर्ड का सेटअप कर दिया मेरा। फिर आता है ऐड कॉपी की तरह। अभी हमको ऐड कॉपी बनाना है ताकि हमारा जो ऐड है वो गूगल के ऊपर सर्च पे आए। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास यूआरएल होना चाहिए वेबसाइट का। यहाँ सबसे पहले मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप नीचे आ जाइए डायरेक्टली। ये जो हेडलाइन है, हेडलाइन आपको फिल करनी है। यहाँ पर टोटल हेडलाइन 15 दे रखी है, आपको 15 की 15 फिल करनी है, राइट। जो बेस्ट हेडलाइन हो, जो अट्रैक्टिव हो, एंगेजिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो यूजर्स के लिए, कि भाई कि आप जो हेडलाइन दे रहे हो वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, लोग उस पर क्लिक करें, अंडरस्टैंड करें, राइट। तो मैंने कुछ ऐसे पहले से ही कीवर्ड्स ऐसे मैंने हेडलाइंस बना रखी है, उसे मैं पेस्ट कर देता हूँ।
अब मैंने यहाँ पर 15 हेडलाइन और 4 डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन कर दिए, राइट। ऐड ऑन करने के बाद आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको बजट सेट करना है कि आपका पर डे का बजट क्या होगा। आप नॉर्मली सेट कर सकते हैं, मिनिमम मैं लेके चलता हूँ 500, इतना तो चलेगा ही। आप क्योंकि गूगल एड्स में थोड़ा एज कम्पेयर टू द मेटा एड्स में जो प्राइस सीपीसी लगती है वो थोड़ी इसमें ज़्यादा होती है, तो आप मिनिमम लेके चल सकते हो कि 500 रुपये आप लगाते हो बजट, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, जो अच्छा रिजल्ट दे सकता है, राइट। इसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो कैंपन है वो रेडी हो चुका है। डायरेक्टली आपको यहाँ पर पब्लिश कर देना, जो पब्लिश का बटन दे रखा है यहाँ पे आपको करके पब्लिश कर देना है। ये देखिए दोस्तों, मेरा एड कैंपेन रेडी हो चुका है, लेकिन रुकिए, यहाँ पर काम कंप्लीट नहीं हुआ। यह तो हमने सर्च एड लगाया, लेकिन हमने जो बात करी थी वो है गूगल माई बिजनेस के ऊपर एड लगाने की बात हुई थी, राइट। तो घबराइए नहीं है, जो मेन काम है वो अब होगा। तो सबसे पहले हमने सर्च एड तो लगा दिया है, राइट। तो सबसे पहले जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐड दिखेगा वो सर्च गूगल मैप्स का ही दिखेगा। तो उसके लिए जो मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में कहा था कि यदि आपने गूगल माई बिजनेस का अकाउंट आपके जो गूगल एड्स के ऊपर मेंशन कर देना है, एक्सेस दे देना है, एक ही आईडी पर होना चाहिए ताकि उसको सिलेक्शन में इजी हो। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको कैंपेन सिलेक्ट कर देना है। कैंपेन जो आप सिलेक्ट कर रखा है ये कैंपेन सिलेक्ट कर देना, और यहाँ पे जो एसेट दे रखा है एसेट पे क्लिक कर देना है। एसेट पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचना है, ऑल कैंपेन पे क्लिक करना है। ऑल कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आपको लोकेशन पे सिलेक्ट करना है, इसे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पर आवर लोकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है चूज़ लोकेशन फॉर योर अकाउंट, तो पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल, सिलेक्ट बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर अकाउंट। जो आपने एक्सेस जिस इस ईमेल आईडी पे आपने एक्सेस दे रखा है उस ईमेल आईडी पर आपने गूगल माई बिजनेस जो लिस्टेड है, जहाँ पर जिस लोकेशन पे जो लोकेशन आपको सर्च करवाना चाहते हैं, जो मैप दे रखा है गूगल मैप बिजनेस का, जो प्रोफाइल दे रखे है उसको प्रमोट करना चाहते हैं, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, राइट। यहाँ पर मेरे 2 लोकेशन है, उसमें से एक सस्पेंडेड है एक लाइव है, वही मैं यूज़ करूँगा। सस्पेंडेड तो ऑब्वियसली वो होगा नहीं, तो फर्स्ट जो आने वाला है वही होने वाला है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये देख पा रहे हैं फर्स्ट मेरा जो है कल्याण टेक्नोलॉजी, इसे मुझे प्रमोट करना है। इसे सेव कर दे रहा हूँ। अब इसमें इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये लिस्टेड हो चुका है। अब ये प्रोफाइल मैं इस प्रोफाइल को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, यहाँ पे शो हो गया है। अब जब कभी भी कोई ऐड, जब भी ये ऐड शुरू होगा, शुरू होने के बाद जब ये कोई भी कीवर्ड सर्च करेगा, तो कीवर्ड जो हमारा जो ऐड जो ये प्रोफाइल है वो गूगल मैप के ऊपर टॉप पर दिखेगा और वहाँ पे स्पॉन्सर्ड दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो ऐड क्रिएट किया है वो स्पेशली फॉर गूगल मैप बिजनेस को लेकर, जो उस प्रोफाइल को लेकर हम प्रमोट करना चाहता है गूगल मैप के ऊपर। तो जब भी आप कभी भी ये ऐड लगाए तो इस तरीके से आप ऐड लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब ये जो ऐड है वो रिव्यू में चला गया है। रिव्यू में जाने के बाद ये रिव्यू से बाहर निकलेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको इंप्रेशन दिखाना शुरू कर देगा।